नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK GS पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं सामान्य अध्ययन जीके के टॉप हम दोस्तों 100 प्रश्न को आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। लगभग में दोस्तों सभी एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न इस वीडियो में है। साथ ही इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे होंगे तो। और दोस्तों, वीडियो के अंत में आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं इस 100 प्रश्न के अंतर्गत आपका स्कोर क्या रहा, आप कितने प्रश्न का सही उत्तर दे पाए। इससे दोस्तों आपका तैयारी का पता चलेगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस सामान्य अध्ययन जीके के वीडियो को हम और आप मिलकर शुरू करते हैं। साथ ही अगर अभी तक आप लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। देखिए दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है बैंकों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते क्रेडिट के अन्य औपचारिक प्रमुख स्रोत है। इसका प्रमुख स्रोत आपसे पूछा जा रहा है तो आप बोलिएगा सहकारी समितियां। ऑप्शन बी दोस्तों सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बैंकिंग के संबंध में CTS के लिए एक संक्षिप्त रूप है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी में दिया गया है, चेक ट्रक्शन सिस्टम हो जाएगा। ऑप्शन बी दोस्तों सही उत्तर चला जाएगा। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। साथी अगर उत्तर इसका पता है तो आप लोग बताइए। प्रश्न का था समष्टि अर्थशास्त्र के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र के जनक के रूप में किसको जाना जाता है तो दोस्तों जाना जाता है जॉन मेनार्ड किन्स को जाना जाता है। यही अगर आपसे अर्थशास्त्र का जनक पूछा जाए, अर्थशास्त्र का अगर जनक दोस्तों पूछा जाए तो आप क्या बोलिएगा, आप बोलिएगा एडम स्मिथ। क्या बोलिएगा दोस्तों, एडम स्मिथ को दोस्तों अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ये रहा अगला प्रश्न। प्रश्न का था प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शिशु योजना के अंतर्गत अनुमन्य ऋण की अधिकतम राशि कितनी है। इसकी अधिकतम राशि आपसे पूछा जा रहा है तो 50,000 बोलिएगा। दोस्तों, प्रधानमंत्री का पद किस आर्टिकल में है, प्रधानमंत्री का पद अगर पूछा जाए तो आप बोलिएगा आर्टिकल दोस्तों 74 में इसका पद है, याद रखिएगा। इसका नियुक्ति दोस्तों प्रधानमंत्री का नियुक्ति राष्ट्रपति करता है अनुच्छेद 75 के तहत। डैश आर्थिक स्थितियों को प्रभावित करने के लिए एक सरकारी व्यय और कर नीतियों का उपयोग है। इसका उत्तर बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा राजकोषीय नीति। ऑप्शन बी दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का स्टॉक डैश एक्सचेंज है। इसका सही जवाब हो जाएगा पहला एक्सचेंज है। ऑप्शन ए को दोस्तों लॉक कर दीजिए। साथ ही इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, इसमें 100 सामान्य अध्ययन के प्रश्न हैं और इन्हें आप याद कर लीजिए। हम दोस्तों सुपर फास्ट रिवीजन के तौर पे आपको कवर करवा देंगे 100 सामान्य अध्ययन जीके के प्रश्न को। कहता है भारत सरकार की प्रसिद्ध सार्वजनिक क्षेत्रक इकाई वेल का पूर्ण रूप क्या है। इसका दोस्तों पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म पूछा जा रहा है आपसे तो आप बोलिएगा भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड हो जाएगा। ऑप्शन बी में सही उत्तर दिया गया है। परिवर्तनशील विनिमय दर की स्थिति में भारतीय रुपये के मूल्य में गिरावट को कहा जाएगा। इसको दोस्तों क्या कहा जाएगा तो इसको कहा जाएगा रुपये का मूल्य ह्रास कहा जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है भारत के प्राचीन इतिहास के संदर्भ में अशोक स्तंभ का संबंध निम्नलिखित में से किस स्थान से है। इसका संबंध दोस्तों किस स्थान से है तो सांची से है। कहाँ से, सांची बोलिएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए अशोक के पिता का नाम तो अशोक का पिता दोस्तों कौन था तो अशोक का पिता का बात किया जाए तो बिंदुसार बोलिएगा। क्या दोस्तों, बिंदुसार हो जाएगा
अशोक के पिताजी। और बिंदुसार के पिता अगर पूछा जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य बोलिएगा। दोस्तों बिंबिसार किसके पिता थे? तो बिंबिसार अजातशत्रु के पिता थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है लोदी वंश की नींव निम्नलिखित में से किसके द्वारा रखी गई थी? किसके द्वारा दोस्तों इसकी नींव रखी गई थी? बहलोल लोदी के द्वारा रखी गई थी। पहला ऑप्शन दोस्तों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को वर्ष डैश में अंग्रेजों द्वारा रंगून के जेल में बंद कर दिया गया था। कब दोस्तों बंद कर दिया गया था? 1826, 1858, 1862 कथा उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी के साथ 1858 हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है वर्ष डैश में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया और दिल्ली और आगरा पर कब्जा किया। इसका सही उत्तर दोस्तों बताइए। इसका सही उत्तर 1526 हो जाएगा पानीपत के प्रथम युद्ध में। तो पानीपत का 3 युद्ध होता है, याद रखिएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध दोस्तों होता है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब होता है? तो आप बोलिएगा जो 1526 में होता है पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में। पानीपत का द्वितीय युद्ध पूछा जाए तो द्वितीय युद्ध होता है 1556 में। तृतीय युद्ध कब होता है? 1761 में होता है, याद रखिएगा। तो दोस्तों पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 इसका सही उत्तर हो जाएगा। डैश साम्राज्य पहला अखिल भारतीय साम्राज्य था जिसके शासन क्षेत्र में अधिकांश वर्तमान भारतीय उपमहाद्वीप आते हैं। इसका उत्तर बताइए। इसका उत्तर मौर्य हो जाएगा। तो ऑप्शन सी दोस्तों इसका सही जवाब चला जाएगा। कहता है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से बाद तक 5 चिन्हित सिक्के चांदी और निम्नलिखित में से किस धातु से बने थे? कौन धातु से बने थे? तो ताम्र बोल सकते हैं दोस्तों। ऑप्शन सी में दिया गया है, ताम्र बोलिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता बाणभट्ट ने राजा डैश की जीवनी लिखी। बाणभट्ट ने दोस्तों कौन राजा की जीवनी लिखा है? तो हर्षवर्धन का जीवनी लिखा है। आप बोलिएगा बाणभट्ट ने। हर्षवर्धन के दरबारी कवि अगर आपसे पूछा जाए, जो हर्षवर्धन के दरबारी कवि का नाम बताइए, तो दरबारी कवि हो जाएगा बाणभट्ट हो जाएगा दोस्तों। बाणभट्ट साथी याद रखिएगा इसके दरबारी कवि थे हर्षवर्धन के। समुद्रगुप्त को दोस्तों भारत का नेपोलियन कहा जाता है, याद रखिएगा। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा हरिसेन। क्या बोलिएगा? हरिसेन हो जाएगा दोस्तों समुद्रगुप्त के दरबारी कवि। अगला प्रश्न कहता है ध्यानचंद ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ध्यानचंद ट्रॉफी दोस्तों कौन खेल से संबंधित है? तो हॉकी से संबंधित है, याद रखिएगा। हॉकी यह भारत का राष्ट्रीय खेल है। और याद रखिएगा दोस्तों हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को बोला जाता है, हॉकी का जादूगर। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न का था सार्क की स्थापना कब हुई? दोस्तों सार्क का स्थापना कब हुआ? 1985 में हुआ सार्क का स्थापना, याद रखिएगा। अगर इसका तारीख भी आपसे पूछा जाए, दिनांक पूछा जाए, तो आप बोल सकते हैं जो 8 दिसंबर। कब दोस्तों? तो 8 दिसंबर 1985 में इसका स्थापना हुआ। सार्क का अगर मुख्यालय पूछा जाए तो काठमांडू में है इसका मुख्यालय। नेपाल की राजधानी काठमांडू में इसका हेडक्वार्टर है। प्रश्न का था भारत की राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है। भारत की राष्ट्रीय कैलेंडर दोस्तों कहता है आधारित है तो शक संवत पर आधारित है। ऑप्शन बी में इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों यूनिसेफ का मुख्यालय पूछा जाए तो पेरिस बोलिएगा। फ्रांस की राजधानी पेरिस में है इसका मुख्यालय। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए WHO का मुख्यालय तो याद रखिएगा स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है इसका मुख्यालय। अगला प्रश्न ये रहा, इसका उत्तर बताइए। कहता किस वेद के रचनाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहा जाता है?
इसका सही जवाब दोस्तों ऋग्वेद हो जाएगा। ऋग्वेद याद रखिएगा, यह सबसे प्राचीन वेद भी है। और गायत्री मंत्र का उल्लेख कौन वेद में किया गया है? ऋग्वेद में किया गया है। संगीत पर आधारित है दोस्तों, आपको सामवेद याद रखिएगा। और सबसे बाद का वेद पूछा जाए तो अर्थर्वेद बोलिएगा, यह सबसे बाद का वेद है। अगला प्रश्न कर लेते हैं, ये रहा अगला प्रश्न। कहता है जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव को कब प्रस्तुत किया था? कब दोस्तों प्रस्तुत किया था? इसका सही जवाब हो जाएगा 13 दिसंबर 1946 बोलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कहता है किस संविधान संशोधन द्वारा बच्चों को शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया? शिक्षा का अधिकार दोस्तों पूछा जा रहा है तो 86वां संविधान संशोधन पहला ऑप्शन सही है। और ये सारे प्रश्न जो है साथी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो इन्हें आप याद जरूर कर लीजिए। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस वंश के राजाओं ने करवाया? कौन वंश के राजाओं के द्वारा करवाया गया था? चंदेल वंश के राजाओं के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। प्रश्न कहता है फकीर विद्रोह का संबंध किस राज्य से है? बिहार, उड़ीसा, बंगाल और असम कहता है, तो इसका संबंध हो जाएगा बंगाल से। बंगाल से दोस्तों बिहार कब अलग हुआ? तो बंगाल से बिहार अलग पूछा जाए तो 1912 में बोलिएगा। बिहार दिवस 22 मार्च के दिन मनाया जाता है। बिहार से दोस्तों उड़ीसा कब अलग हुआ? तो 1 अप्रैल 1936 को अलग हुआ। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। प्रश्न कहता है केंद्रीय मृदा तथा पदार्थ अनुसंधान केंद्र कहाँ है? यह अनुसंधान केंद्र कहाँ है? नई दिल्ली में है। कोलकाता का बात किया जाए तो कोलकाता आपको हुगली नदी के किनारे स्थित है, याद रखिएगा साथी। हैदराबाद पूछा जाए तो मूसी नदी के किनारे स्थित है। और दोस्तों गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कानपुर, याद रखिएगा, कानपुर गंगा नदी के किनारे स्थित है। दिल्ली का बात किया जाए तो यमुना नदी के किनारे स्थित है। प्रश्न कहता है नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक कौन होता है? नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक दोस्तों पूछा जा रहा है, जो कौन होता है? तो उच्चतम न्यायालय बोलिएगा। मौलिक अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आप बोलिएगा साथी अमेरिका देश के संविधान से इसे ग्रहण किया गया है। संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। और संसद दोस्तों अनुच्छेद 79 में है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ये रहा अगला प्रश्न, कहता है टक्का किस देश की मुद्रा है? तो टक्का है आपको बांग्लादेश की मुद्रा। और इसकी आपसे राजधानी अगर पूछ लिया जाए तो राजधानी बोलिएगा ढाका। राजधानी हो जाएगा दोस्तों ढाका और मुद्रा हो जाएगा इसका टाका। अगला प्रश्न ये रहा, प्रश्न कहता साथी बिहार में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब स्थापित हुआ? 1974, 1975, 1976, 1977। ये 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। एक विकल्प सही है, विकल्प सी 1976 लॉक कर दीजिए, यही साथी इसका सही जवाब चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सरकार द्वारा लगाए गए अनावश्यक नियंत्रणों तथा प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? दोस्तों यह क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है आपको उदारीकरण कहलाता है। ऑप्शन बी के साथ दोस्तों सही उत्तर चला जाएगा। क्वेश्चन कहता है वर्ष 1949 में का राष्ट्रीयकरण किया गया? वर्ष 1949 में दोस्तों किस बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया 1949 बोलिएगा। कहता है बेसल थर्ड मानदंड अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? यह दोस्तों किससे संबंधित है? तो बैंकिंग से संबंधित है यह। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, इसका उत्तर बताइए। कहता है मौर्य कालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक थे। इसका लेखक कौन थे? मेगास्थनीज हो जाएगा। मेगास्थनीज दोस्तों इंडिका नामक पुस्तक इन्हीं के द्वारा लिखा गया। और याद रखिएगा मेगास्थनीज जो था यह यूनानी दार्शनिक था। कौन दोस्तों? यूनानी राजदूत, याद रखिएगा यूनानी
यूनानी राजदूत बोलिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से वह व्यक्ति है जिनका नाम देवा नाम प्रियद ऋषि भी था। इसका उत्तर बताइए किसका नाम, तो आप बोल सकते हैं मौर्य सम्राट अशोक का नाम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन कहता निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था। किस युग में दोस्तों किया गया था इसका उपयोग, तो ताम्रपाषाण युग में किया गया। ऑप्शन सी में इस प्रश्न का सही उत्तर दिया गया है। कहता रजिया सुल्तान की बेटी थी। रजिया सुल्तान की बेटी दोस्तों पूछा जा रहा है, रजिया सुल्तान की बेटी थी। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी याद रखिएगा, तो रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी, याद रखिएगा। किसकी बेटी दोस्तों, इल्तुतमिश की बेटी थी। प्रश्न कहता किस स्मृति में 28 फरवरी प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो इसका याद रखिएगा 28 फरवरी के दिन मनाया जाता है। और रमन प्रभव दिवस, पहला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न कहता है न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम के लेखक है। इसके लेखक कौन हो जाएगा, तो हो जाएगा आपको तकाशी हिरोज। ऑप्शन डी साथी सही उत्तर है, तकाशी हिरोज बोलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है। कहता लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है दोस्तों। उद्दीपित किरण विकिरण को याद रखिएगा उत्पन्न किया जाता है इसके द्वारा। ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः है। ध्वनि का वेग अगर हवा में आपसे पूछा जाए तो 330 मीटर प्रति सेकंड, कभी कभी ऑप्शन में 332 मीटर प्रति सेकंड भी दिया रहता है, तो आप लगा सकते हैं ऑप्शन के अनुसार। क्वेश्चन कहता है साथी निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसमें, कहता है गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे। किसमें गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे, तो 20% आर्द्रता, 60 डिग्री सेल्सियस तापक्रम होना चाहिए। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन मानव जनित जीवों का एक उदाहरण है। कौन है दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा आपको फसली भूमि। ऑप्शन डी सही है, फसली भूमि याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन कहता है भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण स्थापित किया गया। दोस्तों इसको कब स्थापित किया गया, तो 2003 चेन्नई में इसको स्थापित किया गया है। क्वेश्चन कहता निम्नलिखित में से कौन सा निकाय ब्रेटन वुड्स संस्थान नहीं है। कौन सा इनमें से दोस्तों नहीं है, तो आप बोलिएगा संयुक्त राष्ट्र नहीं है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र हो जाएगा। अगर साथी अभी तक इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर नहीं किए हैं तो लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन कहता उस्ताद बिस्मिल्लाह खां प्रसिद्ध है। दोस्तों यह शहनाई के लिए प्रसिद्ध है, शहनाई वादक हो जाएगा उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। और बिस्मिल्लाह खां का अगर हम बात करते हैं तो यह बिहार के रहने वाले थे। और दोस्तों यही एक है जो साथी इन्हें याद रखिएगा भारत का चारों पुरस्कार इन्हें मिला है। 2001 में इसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन कहता है जो इनमें से कौन सा भारतीय उपग्रह टीवी कार्यक्रमों के लिए लंबी दूरी के दूर संचार हेतु प्रयोग किया जाता है। इसका उत्तर बताइए दोस्तों। पहला सही है, इनसेंट ए हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय लोक नृत्य शैली, भारतीय लोक नृत्य शैली आपसे दोस्तों पूछा जा रहा है, तो आप बोल सकते हैं यहाँ पर गरबा जो है दोस्तों यह गुजरात का है। कहाँ का साथी, तो आप बोलिएगा यह गुजरात का है और लोक नृत्य है। कथकली दोस्तों यह शास्त्रीय नृत्य है, याद रखिएगा कथकली। तो यह कथकली और मोहिनी अट्टम ये दोनों हो जाएगा आपको केरल का हो जाएगा, केरल राज्य का। और मणिपुरी का बात करते हैं तो यह मणिपुर का है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए ये रहा अगला प्रश्न, कहता संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। अस्थायी अध्यक्ष जब ये पूछा जाए सच्चिदानंद सिन्हा लॉक कर दीजिएगा। और यह कब बना था,
तो 9 दिसंबर 1946 के दिन इसे बनाया गया संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष। दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न के नाम से भी जाना जाता है। इसी के 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। कहता है केरल का उच्चतम न्यायालय कहाँ स्थित है? केरल का उच्चतम न्यायालय आपसे पूछा जा रहा है तो एर्नाकुलम में स्थित है। ऑप्शन बी सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है मंत्री परिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं? कितने स्तर के मंत्री होते हैं? तो 3 स्तर के दोस्तों मंत्री इसमें होते हैं। लोकसभा में राज्यों में कुल सदस्यों की संख्या होती है। लोकसभा में दोस्तों पूछा जा रहा है। इस 4 ऑप्शन में से कौन ऑप्शन सही उत्तर है? तो ऑप्शन बी है 530 आप बोल सकते हैं। लोकसभा दोस्तों यह अनुच्छेद 81 में है, संसद का अंग होता है अगर लोकसभा। अब बिहार में लोकसभा का सीट दोस्तों 40 है। विधान परिषद की सदस्य संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की संख्या के कितने से अधिक नहीं हो सकती? कितने से साथी अधिक नहीं हो सकती? तो 1/4 से अधिक नहीं हो सकती। विधान परिषद बोल सकते हैं 6 राज्य में। कितने राज्य में? तो 6 राज्य में है विधान परिषद। अगला प्रश्न कहता है कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्यों को निर्वहन करता है? कौन अनुच्छेद करता है? तो अनुच्छेद 51 का ए बोलिएगा। और मौलिक कर्तव्य जो है इसे रूस देश के संविधान से लिया गया है। कौन देश के संविधान से? रूस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है। क्वेश्चन कहता टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन थे? पहले भारतीय गेंदबाज आपसे पूछा जा रहा है तो हरभजन सिंह हो जाएगा। ऑप्शन डी दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार के प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। कहता प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? तो 5 जून के दिन मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में। क्वेश्चन कहता सीमांत राजस्व क्या है? सीमांत राजस्व क्या है? तो यह बोलिएगा जो अतिरिक्त यूनिट की बिक्री पर प्राप्त राजस्व को कहा जाता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है सीमा शुल्क निम्नलिखित सरकार की नीतियों में से किसका एक साधन है? किसका एक साधन है? राजकोषीय, मौद्रिक, बिक्री और उत्पादन दिया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों क्या? पहला ऑप्शन सही है, राजकोषीय इसका सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता निम्नलिखित में से कौन सी नदियां मुख्य रूप से दक्षिण अफ्रीका में बहती है? इनमें से कौन नदियां हैं जो मुख्य रूप से कहता दक्षिण अफ्रीका में बहती है? उस नदी को लॉक कीजिए। तो इसका दोस्तों उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑरेंज नदी। ऑप्शन बी सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे खारे पानी की झीलों में से एक है? विश्व की यहाँ पर पूछा जा रहा है तो मृत सागर बोलिएगा। ऑप्शन सी सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कहता है दुनिया की तुलना में भारत में उपलब्ध ताजे पानी की प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? तो इसका प्रतिशत है 4%। कितना प्रतिशत? तो 4% आप सभी दोस्त लोग बोलिएगा। स्वेज नहर किसको मिलाती है? स्वेज नहर दोस्तों किसको किससे जोड़ने का काम करता है? तो यह लाल सागर व भूमध्य सागर को जोड़ने का काम करता है अगर स्वेज नहर पूछा जाए तो। बाल गंगाधर तिलक द्वारा संपादित मराठा समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित किया जाता था? कौन भाषा में प्रकाशित किया जाता था? अंग्रेजी भाषा में। कौन भाषा में? तो अंग्रेजी भाषा सही उत्तर हो जाएगा। कहता है सिडबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? लखनऊ में। लखनऊ को दोस्तों नवाबों का शहर कहा जाता है। लखनऊ को याद रखिएगा। लखनऊ जो है यह गोमती नदी के किनारे स्थित है। कोलकाता हुगली नदी, दिल्ली पूछा जाए यमुना नदी के किनारे स्थित है। गांधी जी ने
किस गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था? इसका उत्तर आप लोग बताइए। तो द्वितीय हो जाएगा दोस्तों, दूसरा गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में दोस्तों कौन भाग लिया था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? मनुष्य के जो लार में पाया जाता है एमाइलेज पाया जाता है, तो एमाइलेज बोलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है ट्यूब लाइट में मुख्यतः कौन सी गैस भरी रहती है? इसमें अगर गैस का बात किया जाए आर्गन भरा रहता है। आर्गन दोस्तों इसका प्रतीक होता है Ar, परमाणु क्रमांक 18 बोल सकते हैं इसका होता है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है यहाँ पर होना चाहिए दोस्तों सेरी कल्चर, याद रखिएगा। कहता सेरी कल्चर के अंतर्गत किसका उत्पादन किया जाता है? अगर सेरी कल्चर का बात पूछा जाए तो आप इस 4 ऑप्शन में से क्या बोलिएगा? रेशम कीट पालन को बोला जाता है सेरी कल्चर। एपी कल्चर पूछा जाए मधुमक्खी पालन बोलिएगा। कहता है महलवाड़ी व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? महलवाड़ी व्यवस्था का जनक यहाँ पर पूछा जा रहा है, पहला ऑप्शन में दिया गया है हॉल्ट मैकेजी को कहा जाता है, मैकेजी को बोला जाता है इसका जनक। कृषि क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी दिखाई देती है? कृषि क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी दिखाई पड़ती है? तो अदृश्य बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी बोल सकते हैं। ऑप्शन सी में इसका सही उत्तर दिया गया है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब की गई थी? इसका प्रथम बैठक कहता कब की गई थी? तो बोलिएगा 9 दिसंबर 1946 को किया गया था और इसी दिन सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। 9 दिसंबर 1900 कब दोस्तों? 9 दिसंबर 1946 के दिन। कहता तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किस स्थान पर हुआ था? तो इसका आयोजन हुआ था आपको पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। कहता अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका स्थापना कौन वर्ष किया गया था? तो 2015 में इसका स्थापना किया गया था। क्वेश्चन कहता वैदिक काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी मानी जाती है? कौन सी नदी दोस्तों माना जाता है? सरस्वती बोलिएगा। पहला ऑप्शन सही है, सरस्वती नदी हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। किस सिख गुरु की हत्या औरंगजेब द्वारा करवाई गई थी? दोस्तों सिखों के 10 गुरु हुए, 10वें और अंतिम गुरु पूछा जाए तो गुरु गोविंद सिंह बोलिएगा। 10वें और अंतिम गुरु हो जाएगा। खालसा पंथ का स्थापना गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था। तो गुरु तेग बहादुर, याद रखिए गुरु तेग बहादुर इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? कौन रसायन का उपयोग किया जाता है इसको पकाने के लिए? एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। बेंजीन का सूत्र एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो C6H6 बोलिएगा, यह बेंजीन का अनुसूत्र हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता राष्ट्रीय बाघ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 29 जुलाई के दिन इसको मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, कहता है शेयर बाजार संविधान में किस सूची के अंतर्गत आता है? कौन सूची के अंतर्गत आता है? संघ सूची के अंतर्गत आता है। समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से ग्रहण किया गया है। वाहनों के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? उस दर्पण का नाम है उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। हजामती के रूप में दोस्तों आप बोल सकते हैं, जो हजामती के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और चेहरा देखने में आप बोलिएगा जो समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को कहता केसर ए हिंद की उपाधि दी थी? किसके द्वारा यह उपाधि दिया गया था? तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? प्रारूप समिति का अध्यक्ष पूछा जाए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो जाएगा। डॉक्टर BR अम्बेडकर बोल सकते हैं, इसका सही जवाब है। कहता है विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा जारी किया जाता है?
इसका चुनाव दोस्तों किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विधानसभा के सदस्यों द्वारा जारी किया जाता है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसका स्थापना किया गया था धर्मपाल के द्वारा। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है यह भागलपुर जिला में है, बिहार के भागलपुर जिला में आप बोलिएगा यह स्थित है। निम्नलिखित में से किस वेद की रचना गद एवं पद दोनों में की गई है? कौन वेद की रचना गद और पद दोनों में दोस्तों किया गया है? तो यजुर्वेद वेद बोलिएगा। ऑप्शन बी सही उत्तर चला जाएगा। कहता तुजु दर्रा कहाँ स्थित है? तुजु दर्रा साथी कहाँ स्थित है? मणिपुर में यह दर्रा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गन्ने का लाल सड़न रोग किसके कारण होता है? गन्ने का लाल सड़न रोग जो होता है यह कवक के कारण। कवक का अध्ययन कितना बार एग्जाम में पूछ लिया गया है? तब माइकोलॉजी के अंतर्गत कवक का अध्ययन किया जाता है। और बोलिएगा यही अगर शैवाल का अध्ययन पूछा जाए तो शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। और कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। क्वेश्चन कहता है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अगर आपसे पूछा जाए इसका मुख्यालय बताइए तो पेरिस बोलिएगा, फ्रांस के पेरिस में इसका मुख्यालय स्थित है। किस आयोग की सिफारिशों के आधार पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गठन किया गया था? इसका उत्तर दोस्तों बताइए तो हो जाएगा हिल्टन यंग आयोग। ऑप्शन डी सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता भारत के राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत शपथ ग्रहण करते हैं? कौन अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 60 के अंतर्गत। राष्ट्रपति का पद जो है अनुच्छेद 52 में है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की चर्चा बोलिएगा अनुच्छेद 61 में, और शपथ लेता है अनुच्छेद 60 के तहत। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? इसका वास्तविक संस्थापक माना जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित होती है? संसद में, प्रधानमंत्री में, मंत्रिपरिषद में और राष्ट्रपति में। तो राष्ट्रपति हो जाएगा। राष्ट्रपति जो होता है यह देश का प्रथम नागरिक होता है, याद रखिएगा राष्ट्रपति। और दूसरा पूछा जाए तो उपराष्ट्रपति बोलिएगा। तीसरा दोस्तों पूछा जाए तो प्रधानमंत्री। क्वेश्चन कहता है चोल शासकों की राजधानी कहाँ स्थित थी? चोल शासकों की राजधानी अगर आपसे दोस्तों पूछा जाए तो इस 4 ऑप्शन में से कौन ऑप्शन सही है? तंजौर में स्थित ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न ये रहा, कहता किस रक्त समूह में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है? उस रक्त समूह का नाम है AB। AB को सर्वग्राही रक्त समूह कहा जाता है और O को सर्वदाता रक्त समूह कहा जाता है। क्वेश्चन कहता है दोस्तों किताब उल हिंद नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? इसका रचना किसके द्वारा किया गया? अल बरूनी ने इसका रचना किया था। ऑप्शन बी सही है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति अगर पूछा जाए उपराष्ट्रपति बोलिएगा। कौन दोस्तों? उपराष्ट्रपति। ऑप्शन ए सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कहाँ की थी? मुंबई में किया था। और कब किया गया था? 1875 में। दयानंद सरस्वती का मूल नाम पूछा जाए तो मूल शंकर आप बोलिएगा, इसका मूल नाम हो जाएगा। भारत में सर्वप्रथम किसने कहता है प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? प्रेस सेंसरशिप किसने लागू की थी? भारत में सर्वप्रथम लॉर्ड वेलेजली के द्वारा यह लागू किया गया था। इसका उत्तर बताइए। कहता है निम्न में से किस वर्ष आयात एवं निर्यात बैंक की स्थापना की गई थी? इस बैंक का स्थापना कब किया गया था? तो इसका स्थापना किया गया था 1982 में इसका स्थापना किया गया था। रावत भाटा परमाणु संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है? यह कौन राज्य में है? राजस्थान में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान हो जाता है। द इंडियन वॉर ऑफ कहता है इंडिपेंडेंस 1857 नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? इस पुस्तक का रचना किया गया था
वीडी सावरकर के द्वारा। पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कहता महाधिवक्ता की नियुक्ति निम्नलिखित में से कौन करता है? इसका नियुक्ति करने का काम राज्यपाल करता है। ऑप्शन सी सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, कहता कोलकाता पोर्ट का नया नाम क्या है? कोलकाता पोर्ट का अगर नया नाम पूछा जाए तो बोलिएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी सही है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सामान्य अध्ययन जीके के आपको याद रखिएगा टॉप इम्पोर्टेंट 100 प्रश्न को रिवीजन के तौर पे करवाए, सुपर फास्ट रिवीजन के तौर पे। अगर साथ ही इस रिवीजन क्लास को आप लोग पूरा देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों ज़रूर बताइएगा इस 100 प्रश्न के अंतर्गत आपका स्कोर क्या रहा, आप कितने प्रश्न का सही जवाब दे पाए। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।